प्रेज लॉर्ड। आपने कभी अन्य धर्म के लोगों से ये सवाल आपसे पूछते हुआ सुना है? क्या हमें बता दो आप कि कहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को परमेश्वर कहा है? हाँ, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी शब्दशः खुद को परमेश्वर नहीं कहा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि उसने अपने बारे में जो कहा और किया वो उसे परमेश्वर सिद्ध न करता हो। यीशु मसीह के शब्दों और कार्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन स्पष्ट रूप से यही बताया कि वह परमेश्वर है। यीशु मसीह ने परमेश्वर होने का दावा कैसे किया? मैं हूँ, आई एम का प्रयोग यहोवा के नाम से। यूहन्ना का 8वां अध्याय और 58वां वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इससे कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यहाँ मैं हूँ, आई एम शब्द वही है जो पुराने नियम में यहोवा ने मूसा से कहा था कि निर्गमन का 3 अध्याय और 14वां वचन, मैं जो हूँ सो हूँ। यह यहूदियों को अच्छी तरह से समझ में आया कि यीशु मसीह ने अपने लिए यहोवा के नाम का प्रयोग किया, इसलिए उन्होंने उसे पत्थर मारने की कोशिश की। यूहन्ना का 8वां अध्याय और 59वां वचन, यह ईश्वर का अपमान, ईश निंदा, ब्लास्फेमी माना गया। पाप क्षमा करने की शक्ति। मरकुस का 2 अध्याय वचन 5 से 7 हमें बताता है कि लकवे वाले रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। तब फरीसी लोग चौंक गए, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर के सिवा और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यहाँ यीशु मसीह ने वह कार्य किया जो केवल परमेश्वर कर सकता है, पाप क्षमा। लोगों की आराधना स्वीकार करना। मत्ती का 14वां अध्याय वचन 33 हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने झील के ऊपर चलकर अपने चेलों को बचाया, तब उन्होंने उसके आगे दंडवत करके कहा कि निश्चय ही तू परमेश्वर का पुत्र है। सुसमाचार में कई बार यीशु मसीह ने लोगों से आराधना वर्शिप स्वीकार की है, जब यहूदियों के अनुसार केवल परमेश्वर की ही आराधना होनी चाहिए। निर्गम का 20वां अध्याय वचन, मैं और पिता एक ही है। यूहन्ना की पत्री 10वां अध्याय वचन 30 से लेकर 33 तक हमें बताता है कि मैं और पिता एक ही है। यह सुनकर यहूदी ने यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाए और कहा कि तू खुद को परमेश्वर कैसे बनाता है। यह दिखाता है कि उनके अनुसार यीशु मसीह ने खुद को ईश्वर होने का दावा किया है। थॉमस द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर कहना। यूहन्ना का 20वां अध्याय और 28वां वचन, थॉमस ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह ने उसे सही नहीं किया, बल्कि कहा, धन्य है वे जिन्होंने विश्वास किया। यीशु मसीह का स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहलाना क्या दर्शाता है? यह सिर्फ एक सामान्य उपाधि नहीं थी, बल्कि यह यहूदी समझ के अनुसार उसे ईश्वर के समान बनाता है। यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय और 18वां वचन कहता है, वह परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के बराबर बना रहा था। प्रेरितों और अन्य शिष्यों की गवाही। प्रेरितों ने स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर माना। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 1 वचन और 14वां वचन, शब्द परमेश्वर था और वह देहधारी हुआ। कलसियों की पत्री 2 अध्याय और 9वां वचन, क्योंकि उसी में संपूर्ण परमेश्वरत्व का सार देह के रूप में वास करता है। तीतुस का 2 अध्याय और 13वां वचन, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की आशा में है। तो इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष क्या है? यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से अपने जीवन, शिक्षा और कार्यों के द्वारा दावा किया कि वह परमेश्वर है। भले ही उन्होंने शब्दशः न कहा हो,
कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन उनके कार्यों, नामों, अधिकारों और आत्मघोषणाओं में यह सिद्ध होता है कि वह एक भविष्यवक्ता नहीं, एक शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आए थे। ऐसे ही बाइबल के गहराई वाले वीडियो जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।